Yes, good morning everyone. Good morning संजीत, सोनू, मिंटू, जानवी, सबको गुड मॉर्निंग. अश्वनी, संजय, प्रभु, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्रफुल, वैष्णवी, लव यू, रवि, कृष्णेंदु, चलो सबको गुड मॉर्निंग. आज जल्दी छुट्टी कर देना. अच्छा, आज ट्वीट करना है. हाँ, माय गॉड, ये तो लग रहा है पूरी एक क्रांति लेके आ जाएगा. गुड मॉर्निंग. आज 11 बजे सबको ट्वीट करना है. आई कैन अंडरस्टैंड योर जज्बा, ठीक है, आपका जज्बा, और आई अप्रिशिएट, आई सल्यूट योर जज्बा. बट ध्यान रखना है कि वो जज्बे के साथ साथ ना यहाँ भी रखना है, पढ़ाई में भी वो जज्बा लाना है, क्लोस्टर्स में भी, वर्ड पावर में भी. गुड मॉर्निंग. चलो लेट अस स्टार्ट. ये तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है. स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम्स. टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. वेलकम. इन्वर्जन ठीक से समझ में नहीं आया. एक बार देखिए वीडियो को, फिर से एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए. फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर हम कर लेंगे इन्वर्जन. वैसे इन्वर्जन ज्यादा पढ़ा नहीं है. इन्वर्जन तो बस वर्ब वाला हिस्सा पढ़ा. इसे मैं फिर से एडवर्ब में भी पढ़ाऊंगी. ओके, चलिए अब स्टार्ट किया जाए. आपके क्लोज टेस्ट डाल दिया गया है. ए वाला वर्ड्स डाला हुआ है और आप तब तक रिवाइज करेंगे. वैसे तो मैं आपको करवाते रहूंगी. नहीं, अभी आपके बैच में ए वाला वर्ड्स नहीं डाला है, सॉरी. आपके बैच में तो कुछ दूसरा वाला डाला है. फिर मैं ए वाले वर्ड्स भी डलवाऊंगी. कुछ वोकैब्स भी डाले गए हैं, ठीक है, कुछ वोकैब्स भी है, तो उसको प्रैक्टिस, मतलब उसको पढ़ते रहिएगा. वैसे तो मैं डिस्कस करते रहूंगी, पढ़ते रहिएगा. और क्लोज टेस्ट आप नंबरिंग दे के अपना आंसर लिखते जाइएगा. नंबरिंग दे के आंसर लिखते जाना है, बिकॉज सिर्फ आंसर से नहीं होगा, डिस्कशन जरूरी है. गुड मॉर्निंग. चलो, हाँ, कल क्लास भाई, कल तो बहुत मैं परेशान हो गई थी. कल क्या हुआ था कि जैसे मैंने बोर्ड को ऑन किया ना, वो फैक्ट्री रीसेट मोड में चला गया. बहुत ट्राई करते रही, टेक्निकल टीम ने भी बहुत ट्राई किया, बट वो हो नहीं रहा था. और क्लास का टाइम हो रहा था. फिर मुझे लगा कि नहीं, क्लास को ऑफ कर दिया जाए. टेक्नोलॉजी है, डिजिटल बोर्ड काम करना ही बंद हो गया था. फैक्ट्री रीसेट मोड में चला गया था. ओके, हाँ, एक मिनट. चलिए स्टार्ट किया जाए, कोई बात नहीं है. अच्छा, आपके पास ए वाला वर्ड्स आया है. ओके, आपके पास ए वाला वर्ड आया था मैम. 36 वाला ए वाला. अच्छा चलो, अच्छी बात है. जब ए वाला वर्ड आ गया है, अच्छी बात है. हम लोग उसी का टेस्ट करेंगे. आप तब तक क्या करोगे, मैंने आपको ए के वर्ड्स दिए, ठीक है, उसे मैं डिस्कस भी कर दूंगी. ए के वर्ड्स है. अब आप लोग मुझे बताओगे इस वर्ड्स को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, एक बार बताओ. उसके बाद मैं आपका टेस्ट, उसी अकॉर्डिंग टेस्ट को शेड्यूल करूंगी. एक बार टाइम बता दो. ए वाला वर्ड आ गया है. पहले ए, अभी हम अल्फाबेटिकल सीरीज करेंगे. एक सिनोनिम्स में आपको और भी करवा रही हूं. एक ये वाला भी चल रहा है ना, ठीक है. तब तक मैंने उसको आपको पढ़ने के लिए दिया है, उसको पढ़ के रेडी रखोगे. ये मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये मिसलेनियस है. करना क्या है कि हमें इतना अच्छे से वर्ड पावर कर लेना है ना कि जहां से भी वर्ड्स आए अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है. अभी जो मैंने आपको ए सीरीज का वर्ड दिया, इसको आप पूरा रिवाइज करके रखोगे. जहां जहां दिक्कत आएगी मैं उसको डिस्कस करूंगी. ए सीरीज का वर्ड हो जाएगा, फिर हम लोग टेस्ट पे जाएंगे. फिर मैं आपको बी सीरीज का वर्ड दूंगी, ठीक है, फिर उसका टेस्ट होगा. वो सब करने के बाद, और इधर मैं मिसलेनियस भी करवाते जा रही हूँ. तब तक आप उसको रेडी करो, फिर हम लोग मिसलेनियस करेंगे. हाँ, मिसलेनियस भी करेंगे. दोनों तरफ से वर्ड पावर चलता रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. मेरे को नहीं मिली है अपडेट से, सॉरी. आप अपने, अच्छा, मुझे लग रहा है ना कि एक वीडियो बनाना होगा. हाउ टू अपलोड जो स्टडी मटेरियल, का भी वीडियो बनाना होगा. अभी अन अकेडमी पे भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था,
तो वहां पे भी बच्चों का जब मैंने पूछा सिनोनिम्स क्या क्या आया था, और वो बच्चों ने बोला मैम जो आपने पढ़ाया था सब आया था। एम्बार्गो, इसमें भी एम्बार्गो है, एम्बार्गो आया था, एक्सक्रूशिएटिंग आया था। तो बस याद रखना जरूरी है, पढ़ा तो मैं सब रही हूँ, इट्स अप टू यू कि आप कितना मेमोरी में रिटेन कर पाते हो। और भूलते हैं, सब भूलते हैं, बट रिविजन करते रहना है। अब मैं क्या बोलूं सोनू, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस ग्रुप को लेके मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, इतना मुझे सिंसियर स्टूडेंट्स मिलते हैं, खास करके मेरे बैच में। अब देखा कि अपने यूसी लाइव में ही सब स्टूडेंट्स अजीब अजीब से आ गए हैं। हाँ, ये तो मैं बोलना भूल गई हूँ, फालतू के मैसेज कर रहे हैं। कुछ गर्ल स्टूडेंट्स का मुझे फोन आया था, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स है, और ऐसे स्टूडेंट को मैं अपना स्टूडेंट मान ही नहीं सकती। कुछ गर्ल स्टूडेंट को आ रहा है कि मैम ये बॉयज उनको पर्सनल मैसेजेस भेज रहे हैं, अननेसेसरी कॉल कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस भेज रहे हैं। और 2-3 का नाम भी मुझे पता है, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल से ब्लॉक करूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ब्लॉक करूंगी। मुझे 2-3 का नाम भी गर्ल्स ने बताया, और मुझे सारे चैट्स मेरे पास आए। ये तो मैंने कल ही सोचा था कि मुझे ये क्लास लेने के पहले ये बात करना। व्हाट इज दिस? यू पीपल आर सेंसिबल स्टूडेंट्स, एंड एट दिस स्टेज यू पीपल आर ग्रेजुएट्स, एंड एट दिस स्टेज ये हरकत है आपकी, ब्लॉक कर देना होगा उसको। तो टेलीग्राम से ब्लॉक करूंगी, टेलीग्राम से अभी मुझे अननेसेसरी है, मुझे नाम भी पता है, नाम भी चैट्स के साथ साथ मुझे नाम भी भेजा गया है, चैट्स में तो उसका सारा नाम है यार। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आप अपनी टेलीग्राम चैनल की ब्यूटी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा है, आपके यूसी लाइव के अलावा मैंने यूसी लाइव एक अलग से इसलिए बनाया था ना, कि सिंसियर बच्चे होंगे जहां मैं भी इन्वॉल्व होकर आंसर करते रहूं। चलो ठीक है, आप कैंपेन का हिस्सा हो, स्पीक फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स उसका हिस्सा हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे स्पैम कर दोगे ग्रुप से। उससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो मेन चैट्स है, कमेंट्स है, वो सब आएगा ही नहीं। मैम नाम क्या है उनके, मैं नाम बताने के लिए खड़ा हूं, मैं एक्शन लूंगी ना। अगर मैं एकदम प्राइवेट बना दूं चैनल को, तो फिर क्या होगा ना, फिर दिक्कत होगी, आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं आ पाएगा। लेकिन उसका मेन चैनल का मकसद ही है आपका डाउट सॉल्व करना। क्योंकि मैं भी कुछ डाउट देखती है, डाउट के बाद इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं ना, कि मुझे देखना पड़ता था कि आखिर ये है कहाँ पे डाउट। तो थोड़े सावधान हो जाएं। मैं भी नजर, आई एम कीपिंग एन आई ऑन, मैंने भी नजर रखा हुआ है टेलीग्राम पे, और मैं हरकत देख रही हूँ। और ये हरकत ब्रो लोग की ही है, ये जो हमारे ब्रो लोग हैं ना, इनकी हरकत ज्यादा है, इनकी हरकत ज्यादा है। और थोड़ा सा बीवेयर, सावधान हो जाए जो गर्ल्स को अननेसेसरी मैसेजेस भेज रहे हैं। अननेसेसरी है, पूरे दिन बकवास है, बहुत ही गलत है। जो बहुत ही गलत है, आप ही लोग में से कोई है ना, यहाँ तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हो, गलत है, बट आप ही लोग में से है। अभी मैं देख रही हूँ, यस, आईडीएम यूज कर दिया, कीपिंग एन आई ऑन, नजर रखना। क्या है ये, दूसरा चैनल भी देख रही हूँ, दूसरे चैनल जो है उसमें, जबकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, वो सब ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं। तो बताती हूँ ना आपको। चलो ये हो गया, एम्बार्गो हो गया है, एक बार रिस्पॉन्ड करिए। यहाँ पे यही हरकत करने आए, ये सब हरकत के लिए और अच्छी अच्छी जगह है। ये टेलीग्राम पे हरकत क्या है, टेलीग्राम पे डाउट का टाइम फिक्स कर दो, सही बोल रहे हो। कुछ ना कुछ टेलीग्राम को कंट्रोल करना होगा। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, कैंपेन अपनी जगह है, एग्जाम तो होगा ही, ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को जगाना है, एसएससी को जगाना है, एग्जाम तो अब होगा ही। तब क्या करोगे, अभी कैंपेन में बिजी रहोगे, पता चला पढ़ने वाले अभी कैंपेन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उस समय हमें तो टाइम नहीं मिला। अपनी पढ़ाई जारी रखना है, ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि सब छोड़ छाड़ के कैंपेन करने लगो। हाँ अच्छा, ये नहीं हुआ है, कुछ बोल रहे, ये हो गया है। थोड़ा सा मुझे इस पर बताना था एक चीज। अभी एक टेस्ट हुआ था, ठीक है, अभी टेस्ट हुआ था, अनअकैडमी पे ही उन्होंने ऑल इंडिया टेस्ट लिया था, तो उसमें एम्बार्गो आया। देखो, वर्ड पावर हमें बहुत पढ़ना, अभी तो वर्ड पावर की शुरुआत है। आपको ऐसा वर्ड पावर पढ़ाना है ना कि फिर आपको आगे लाइफ में कभी दिक्कत ना हो। ए वाला वर्ड अल्फाबेटिकल जाएगा, मिसलेनियस में करवाऊंगी, और अभी मैं रूट वगैरह भी करवाऊंगी, और काफी सारे रूट्स तो इस यूट्यूब चैनल पे करवा भी दिया था।
एम्बार्गो आया था, ठीक है, एम्बार्गो आया था और उसमें ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया था, डेटरेंट भी दिया था। कभी कभी ऑप्शन बहुत क्लोज आ जाता, ये अनअकैडमी वाले मॉक टेस्ट में था, डेटरेंट भी दिया था और इंटरडिक्ट भी दिया था, इंटरडिक्ट भी दिया था, दोनों दिया था। हाँ ध्यान से सुनोगे, इंटरडिक्ट भी दिया था, डेटरेंट भी आया था, ऑप्शन में आया था। और जब मैंने आपको, चलो अभी बैच में तो रूट वर्ड नहीं करवाया है, लेकिन इसमें हमारे मैक्सिमम बच्चे हैं इस बैच में जो मुझे यूट्यूब पे 1.5-2 साल से फॉलो कर रहे हैं, वही वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं इस बैच में। जब मैंने आपको डिक्ट वर्ड करवाया था, ठीक है, जब मैंने आपको डिक्ट वर्ड करवाया था तो आपको याद होगा कि डिक्ट वर्ड का मतलब मैंने बताया था से या टेल। जैसे एक वर्ड है बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन, एक वर्ड है मैलेडिक्शन, एक होता है वैलिडिक्ट्री। सी ऑल दिस वर्ड्स दे हैव डिक्ट एज कॉमन, यहाँ भी डिक्ट है, यहाँ भी डिक्ट है, दोनों जगह डिक्ट है। और डिक्ट का मतलब होता है कहना, बेनी का मतलब गुड और डिक्शन मतलब कहना, किसी के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स कह रहे हो, मतलब यू आर ब्लेसिंग हिम। तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है वरदान, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड व्हाट इज मैल, मैल इज बैड, किसी के लिए बैड बोलना मतलब उसको अभिशाप देना, यू आर कर्सिंग हिम, कर्सिंग हिम। अरे बायजूस ने मुझे एकदम फोर्सफुली कि मैम आपको हमारे यहाँ क्लास लेना है, हमारे यहाँ क्लास लेना है बायजूस में। वो लास्ट ईयर अनअकैडमी ज्वाइन करने से पहले मैं जुलाई में बैंगलोर गई थी और बायजूस से मेरी वहाँ बात हुई थी और जबरदस्ती मुझे 10-15 घंटे का उन्होंने क्लास करवा लिया था। मेरे पास मैटर नहीं था, रूट वर्ड था, तो वहीं पे मैंने उसको वही पढ़ाया है। Yes, this vocabulary will help in UPSC, EPFO exams also. Valedictory स्कूल या कॉलेजेस में वैलिडिटरी स्पीच होता है ना, फेयरवेल स्पीच, जो आप किसी की विदाई पे स्पीच देते हो, फेयरवेल स्पीच। तो डिक्ट वाला वर्ड करवाया था। यस दिलीप। अब इंटरडिक्शन, उसी में इंटरडिक्ट भी करवाया था। इंटरडिक्ट करना मतलब प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट मतलब किसी चीज पे बैन लगा देना। ऑफिशियली यू पुट अ बैन ऑन समथिंग एंड द स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑप्शन आ गया था टेस्ट में एंड द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज, क्योंकि एम्बार्गो, बार का मतलब होता है बैरिकेड करना, किसी को रोकना, बैन करना, और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि मैम डेटरेंट भी था, हमने तो डेटरेंट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्क्रिप्शन का मतलब भी होता है ना, बैन लगाना, बैन, इंटरडिक्ट करना, हमने तो बैन लगा दिया था, बड़ा आंसर इंटरडिक्ट दिया हुआ था, बस आंसर करेक्ट था। डेटरेंट का एक मतलब होता है ना, डेटर करना मतलब स्टॉप करना, और डेटरेंट का एक मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना, और ये किसी पे ऑफिशियल बैन लगा देना। और एम्बार्गो का मतलब भी है किसी चीज पे रुकावट डाल देना, किसी पे बैन लगा देना। अगर ये नहीं होता ना फिर आप आंसर इसको टिक करते, बट दोनों आ गया तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सोफेस्टिकेटेड, हाँ अच्छा, जयंता पूछ रहे हैं सोफेस्टिकेटेड वर्ड था। सब सोफेस्टिकेटेड लोग कौन होते हैं? सोफेस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, जैसे हमारे एलिट क्लास, ही इज वेरी सोफेस्टिकेटेड इन हिज मैनर्स, मतलब वेरी वेल बिहेव, छोटी छोटी मैनर्स को ध्यान में रखना। और वो बोल रहे हैं कि मैम ऑप्शन में जेंटल भी आया था और ऑप्शन में जेंटिल भी आया था, बट आंसर इज नॉट जेंटल, आंसर इज जेंटिल। जेंटिल सोसाइटी किसको बोलते हैं? एलिट सोसाइटी। एलिट मतलब बहुत सिविलाइज्ड, वेरी एलिट। एलिट लोग जो होते हैं ना, बहुत अपने मैनर्स में बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, चाहे वो टेबल मैनर्स हो या किसी से बात करने में बहुत सोफिस्टिकेशन, वेरी डेलिकेट। जेंटिल होगा, जेंटिल। अर्बेन भी होगा। जेंटिल इज द करेक्ट आंसर। चलो आई थिंक ये मैं अच्छा ये तो हो गया है। जब मैंने पर्टिनेशियस, जैसे आप लोग बोल रहे हो नहीं करवाया, मैंने करवा दिया क्योंकि मुझे याद है मैंने पर्टिनेशियस करवाया है, तो उसको भी करवाया हो, ये भी करवा दिया, ये भी हो गया है ना, ये भी करवा दिया। नहीं बोलते रहते हो। हाँ, वर्डेड देना, वर्डेड का मतलब है अपना डिसीजन सुनाना। ओसिफाइड का मतलब होता है ओसिफाइड एक प्रोसेस होता है जिसको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं।
इसमें बोन्स वगैरह को ना बोन्स को काफी देर तक छोड़ा जाता है कि वो और भी हार्ड और स्ट्रांग हो जाए। जब लोगों के लिए ओसीफाइड है ना, ये पर्सन बहुत ओसीफाइड है, इसका मतलब है बहुत जिद्दी है, स्टबन है, इतना हार्ड हो गया, कठोर हो गया, जिद्दी है। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसको मनाना मुश्किल हो। ये मुझे लग रहा था कि हुआ था। ये तो हो गया है, असल में 2 बैच एक साथ चल रहा है ना, ये हो गया है। अच्छा, क्विसेंट चल रहा था, क्विसेंट हो गया था, 6 तक हो गया था। ओके, 6 तक हो गया था। चलिए, अब 6 तक हो गया था। आई थिंक मैंने आपको ये वाला अभी शीट दिया नहीं है, लेकिन अब मैं आपको अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आज आपके अपडेट सेक्शन में, एक मिनट, हाँ, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, देखती हूँ कितना सेंटेंस। ओके, आज मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क दूंगी और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है ना, जितना भी वर्ड्स पढ़ लिया है फिर उसका वर्कशीट बनाना है। तो आज आपके अपडेट सेक्शन में देखो, अब आपको करना क्या है, ए सीरीज का जो वर्ड दिया है उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ए सीरीज वर्ड रिवाइज करिए। और आज मैं आपको अपडेट सेक्शन में, अभी मैंने आपको 6 वर्ड करवाए हैं, 6 वर्ड्स करवाए हैं, बट आपको इतना आपने पढ़ा, आपको पता चल गया हो कि ये 6 वर्ड्स करीब 100 वर्ड्स के बराबर है। ये मत सोचना है कि मैंने जो वर्ड करवाया, क्योंकि मैंने वर्ड कराया है ऑब्स्ट्रीपरस। ऑब्स्ट्रीपरस मतलब शोर शराबा, हल्ला हंगामा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्स्ट्रीपरस वर्ड ही दूंगी, मैंने ऑब्स्ट्रीपरस के ऑप्शन में बॉइस्ट्रस भी दिया है, तो ऑप्शन से भी वर्ड आ सकते हैं। ओके, ऑप्शन से भी वर्ड आ सकते हैं, ये सब मिले, आज मैं डालूंगी अपडेट में, ठीक है। ये शीट कल आप आज बना के रखिएगा, इसका सिनोनिम्स भी दूंगी, एंटोनिम्स भी दूंगी, कल हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स अभी तक, ताकि आप कंप्लेन ना करो कि मैम अभी तो आपने ये पढ़ाया नहीं, ये सब पढ़ा दिया है, ये सब पढ़ाया ना, लुगिब्रियस, रॉकस। ओके, आज शीट में डाल दूंगी, अपडेट सेक्शन चेक करना, बना के रहना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ा दिया, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले वर्ड पे। दोनों हैं, सिनोनिम्स भी है और एंटोनिम्स भी है, दोनों शीट में मिलेगा, बस आप बना के रखिएगा। ट्विटर पे आपको ट्वीट करना है ना, उसके लिए आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, उसके बाद तो पूरे दिन फ्री हो आप, तो उसको बना के रखना। दोनों को मैंने सब अपडेट सेक्शन में डाल दिया। चलो अब आ जाओ, एग्जीजुअस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, ये वर्ड करवाया था। एग्जीजुअस अलग वर्ड, और एक मैंने आपको लिंक करके बताया था, एग्जीजेंसी। एग्जीजेंट या एग्जीजेंसी, एग्जीजेंसी का मतलब है इमरजेंसी, इसी वर्ड से याद रखो, इमरजेंसी, एग्जीजेंसी फंड या कंटेंजेंसी फंड, इमरजेंसी वाला फंड। इमरजेंसी किसी चीज की कब होती है, जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है, तो इमरजेंसी हो जाती है उस प्रोडक्ट का। तो एग्जीजुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी शॉर्टेज, मतलब कम है, कमी। चलो इसका आप अपनी तरफ से निमोनिक बनाइए, मैंने तो एग्जीजेंसी से बना दिया। कैसे बनाओगे निमोनिक? कैसे बनाओगे? ये जो बोल रहे हैं ना कि ये हो गया, आई डोंट थिंक कि मैंने ये वर्ड करवाया है, ये हो गया है। एग्जिट नहीं हुआ ये। यस, एग्जिट मतलब चला गया, वो चला गया, तो उसकी कमी अभी भी हमें खल रही है। एग्जिट कर गया, चला गया, नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। एग्जिजेंसी का मतलब होता है कमी। पॉसिटी को याद रखो, पाव, और सिटी में पाव की कमी हो गई है, पॉसिटी। या पॉसिटी को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पॉज का मतलब होता है स्टॉप। वीडियो को पॉज करो, स्टॉप कर दिया क्योंकि कमी हो गई है, स्टॉपेज। दर्थ को याद कर लो, डेथ, कमी की वजह से
किसी चीज में कमी हुई होगी तभी उसकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई। स्कैंटी तो पता है, स्पार्स, स्पार्स का मतलब भी है कम, शॉर्टेज भी आपको पता है। डिवॉइड, डिवॉइड होना, डिवॉइड मतलब किसी चीज से वंचित होना, रहित होना। डिवॉइड मीन्स लैक, डिवॉइड ऑफ लैक, लैक का मतलब भी कमी। डिप्राइव्ड वर्ड, डिप्राइव्ड वर्ड यहां लिख दे रही हूं। डिप्राइव्ड का मतलब भी होता है किसी चीज की कमी होनी। डिप्राइव्ड, वंचित होना, वंचित, वंचित। डेफिशिएंट भी कमी। मीगर, मीगर को कैसे याद रखोगे? अच्छा, अबंडेंट के ऑपोजिट में मैंने बता दिया था। ओके ओके, चलो अच्छी बात है तब तो। बट ये नहीं बताया होगा, शायद ये नहीं बताया हो। ये सब भी याद करो, 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा भी आएगा। पोल्ट्री, पोल्ट्री को कैसे याद रखोगे? पोल्ट्री को याद कर लो, पोल्ट्री, पोल्ट्री। ये पोल्ट्री का मतलब होता है ना तुच्छ, समथिंग बहुत तुच्छ है, कमी है किसी चीज की, बहुत थोड़े अमाउंट में। पोल्ट्री मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में। पोल्ट्री, पोल्ट्री इज मुर्गी खाना, मुर्गी खाना में मुर्गी की कमी हो गई है, चिकन्स की शॉर्टेज हो गई है, पोल्ट्री, पोल्ट्री हो गया। और पेटी, पेटी कैसे याद रखोगे आपने? डोंट फाइट ओवर पेटी इश्यूज। पेटी इश्यूज मतलब छोटी छोटी बातें, या पेटी कॉन्ट्रैक्ट, पेटी इनकम, थोड़ा थोड़ा के सेंस में। मुर्गा की कमी हो गई है, मेजर की कमी हो गई है। हाँ, पेटी, पेटी को कैसे याद रखो? पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स, पेट एनिमल छोटे छोटे कैट, डॉग्स पेट होते हैं। पॉपर से बना लो, पॉपर, पोल्ट्री का पॉपर का मतलब भी चलो गरीब हो गया, ट्रिवियल, छोटा इश्यूज। यस, अभी पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पेटी कैश, PTTY। माय गॉड, जिगर में पोल्ट्री, मीगर, ओ माय गॉड, मीगर, मीगर का बना रहे हैं, जिगर में ब्लड की कमी हो गई है। ओके, और अगर अबंडेंट करवाया है, अगर जैसा आप लोग बोल रहे हो अबंडेंट वर्ड हो गया तो इसको करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सिजेंसी, एक्सिजेंसी बताया, एक्सिजेंसी नाउन है। एक्सिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, एक्सिजेंसी, इमरजेंसी, किसी चीज की इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब अर्जेंसी है, अर्जेंट करना है, नेसेसिटी है। ये देखो, कंटिंजेंसी, ये तो याद रखना है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक कंटिंजेंसी फंड रखा है, आपातकालीन। आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में जो काम आएगा। मैगी कम है, ओके। पोल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ, वेरी लेस इन अमाउंट। एक्सिजेंसी। चलिए अब नेक्स्ट आइए, इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी का मतलब भी होता है ना कोई भी चीज, कोई भी चीज इवेंचुअलिटी मतलब जब इवेंचुअलिटी आ जाए, किसी भी चीज की इमरजेंसी आ गया, उसको भी, हाँ, फंड इन इमरजेंसी। और क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब वही है, क्राइसिस आ गया है, संकट आ गया है, मतलब अब इमरजेंसी आ गई है, इस चीज को करना है, आपातकालीन। और ये तो अर्जेंसी है, जरूरतमंद, ये तो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मैलिटी, कॉमन सिचुएशन है, कोई अर्जेंसी नहीं है। रेगुलरिटी मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चलता है, इमरजेंसी नहीं है। रूटीननेस, कंटीन्यूअस भी होता है, यस, वो अलग वर्ड है, इसको भी साइड में लिख लें। ये सीपीओ में आया था, ये सीपीओ में आया। एक है कंटेजियस, और एक सीपीओ में ये वर्ड आया था कंटीजियस, साइड में लिख लीजिएगा कहीं, वैसे कहीं ना कहीं ये वर्ड होगा ही। हाँ, अभी तक इतने वर्ड्स हो गए हैं तो याद करते रहना है। कंटेजियस, कंटेजियस जैसे कोरोना कंटेजियस है। कंटेजियस डिजीजेस आर द डिजीजेस जो आसानी से फैल सके, जो आसानी से फैल जाता है, स्प्रेड इजिली। ओके, कोरोना है, बहुत सारा चीज है जो कंटेजियस। और व्हाट इज कंटीजियस? जस्ट सी द स्पेलिंग, TI एंड दिस इज TA। कंटीजियस, कंटीजियस का मतलब क्या है? दिस वाज आस्क्ड। हाँ, बताइए बताइए, मैं बताऊं इसका बताइए, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। कंटेजियस डिजीज मतलब छुआछूत वाली डिजीजेस, बोथ ऑफ देम आर। हाँ, ये बताइए कंटीजियस, कंटिंजेंसी अलग है, कंटिंजेंसी एक अलग ही वर्ड है, दैट इज इमरजेंसी। यस, वेरी गुड। व्हाट इज कंटीजियस? कंटीजियस मतलब जो थिंग्स विच आर वेरी क्लोज। कंटीजियस का मतलब होता है बहुत पास, बहुत करीब,
जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी जैसे विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स के दायरे में। प्रॉक्सिमिटी को याद कर लो, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब अप्रॉक्स इतना होगा, लगभग, करीब करीब इतना होगा, उसी वर्ड से बना है प्रॉक्सिमिटी। इसका एक वर्ड याद कर लो, मतलब बहुत करीब, प्रोपिनक्विटी। हाँ, प्रोपिनक्विटी याद करिए। और इसका क्या वर्ड बना है? इसका वर्ड है कॉन्टैक्चुअल। यही आया था सीपीओ में, ये वर्ड आया था कंटीजियस, और ऑप्शन में शायद कॉन्टैक्चुअल था या शायद एडजॉइनिंग था। एडजॉइनिंग का मतलब भी होता है बहुत पास, नेबरहुड, करीब, पास के सेंस में, नेबरहुड। इसको साइड में लिख लीजिएगा। अब भाई हाँ, क्या क्या लिखा है? एडजॉइनिंग, नियर, और एक और वर्ड छूटा है, विसिनिटी। विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब भी है पास, 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 विद इन द विसिनिटी ऑफ 2 किलोमीटर्स, पास के सेंस में। जो अलग अलग वर्ड्स है लिखते जाइए। एयर पॉल्यूटेड डिजीजेज, अब इतना गहराई में नहीं जाना है, बस कंटेजियस मतलब जैसे मैं बोलूंगी ना, ये पर्सन बहुत कंटेजियस है। जैसे ग्रुप में कुछ लोग आ गए हैं जो कंटेजियस है, पूरा गंदगी फैला रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी। फटाफट इसको करके फिर हम वर्ब की तरफ आएंगे। आज वर्ब को थोड़ा आगे बढ़ाना है, वर्ब को आगे बढ़ाना है। और एक दो चीज और है, कुछ अनअकैडमी से मेरे इश्यूज हो गए थे, तो कल उनका फोन वगैरह भी आया है, ये वो की रिक्वेस्ट था। अभी मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैम आप अपने ऐप पे ना अभी मेंस का बैच मत शुरू करिएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई है कि प्लीज मैम आपसे रिक्वेस्ट है, मेंस का बैच अभी मत शुरू करिएगा। तो अभी मेंस का बैच अनअकैडमी पे आएगा मेरे ऐप पे नेक्स्ट मंथ तो आज से शुरू हो गया। एक वीक 10 दिन के अंदर स्पोकन इंग्लिश का बैच आए, और बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, इसमें ना बहुत ज्यादा ये सब्जेक्ट और वर्ब, कई बार मैंने देखा है यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। अगर बच्चों को ऐसे ढंग से स्पोकन सिखाया जाए ना, पता चला कि फिर से वो ग्रामर की गहराई में जा रहे हैं, वो तो फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो जाएगा। स्पोकन में सिर्फ बोलना सीखना है, ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, मतलब ग्रामर पे ध्यान देना है, बट इतना गहराई में नहीं जाना है ना कि फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला हो जाए। तो अभी मेंस का बैच अनअकैडमी पे ही आएगा, और वो भी प्रैक्टिस बैच आएगा। आपका चिंकी शर्मा, आपका क्या लॉस हो रहा है जरा मुझे बताना। तो ये तो प्री और मेंस दोनों का बैच है, ये तो बहुत डिटेल में चलेगा। और मेंस का जो बैच मैंने सोचा था यहाँ पे लाने के लिए, तो वो तो पढ़ाने वाला बैच नहीं था, वो तो प्रैक्टिस बैच था सिर्फ। उसमें मैं पढ़ाती थोड़ी, उसमें तो सिर्फ शीट्स ले लेके आके डिस्कस करवाती। वो इस बैच का पार्ट थोड़ी था, वो तो अलग था। हाँ, ये तो होगा इस बैच तो। हाँ, ये बैच में शुभा, ये बैच में प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। ये तो आपका जैसा है वैसे ही रहेगा। इसमें तो पढ़ भी रहे हो ना, उसमें पढ़ना थोड़ी है, उसमें तो सिर्फ मॉक टेस्ट करवाना था, यस। और जहां तक मुझे है कि इस बैच को करने के बाद फिर वो बैच आपको करने की जरूरत ही नहीं है। एबोमिनेशन, अभी देखती हूँ क्या करना है। ओके, एबोमिनेशन का मतलब है इसी आपको किसने बोला था कि वो बैच मेंस अलग से ज्वाइन करने के लिए? वो बैच आपको करना ही नहीं था। मैंने कभी नहीं बोला है कि वो बैच आपको ज्वाइन करना है। आपका तो यहीं पे प्री और मेंस होगा। वो तो उन बच्चों के लिए था ना जो सिर्फ मुझसे पढ़े नहीं थे, जो सिर्फ मेंस का पढ़ना नहीं चाहते थे, प्रैक्टिस करना चाहते थे। इस बैच में तो मेंस की प्रैक्टिस होगी। इस बैच में तो यहाँ मॉक्स भी होंगे। मॉक्स तो तभी होंगे ना जब आप पढ़ लोगे। बिल्कुल कायो, बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लो, एबोमिनेशन को कैसे याद करो? बॉम्ब याद रखो। बॉम्ब किसी कंट्री पे बॉम्ब तभी गिराओगे ना जब आपको उस कंट्री से नफरत हो। तो एबोमिनेशन, बॉम्ब गिराना,
जिस कंट्री से नफरत करते हो। तो एबोमिनेशन का मतलब होता है हेट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल कायो, आई एग्री विथ यू। आपको इस बैच के बाद दूसरे बैच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको इस बैच के बाद अपना मॉक टेस्ट देना, बस उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखो, ये बैच आपका पूरा अभी हमारा पूरा सितंबर है, ये आपके मेंस के पहले खत्म हो जाएगा। अबोर करना, एबोमिनेशन का मतलब होता है नफरत करना, हेटरेट करना। अब ये याद रखो, ओडियम को कैसे याद रखोगे? ओडियम का मतलब होता है नफरत करना, ओडियम का मतलब है नफरत करना। ये कौन है सौम्या? ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि मैम डिमोरलाइज मत करो? किस बात पे आप डिमोरलाइज हो गए? किस बात पे आप डिमोरलाइज हो गए कि आपको लग रहा है कि मैम डिमोरलाइज मत करो? कुछ भी बोलने के पहले ना सोचो कि बोल क्या रहे हो। डिमोरलाइज मत करो, ये कौन सा डिमोरलाइज है? मैं थोड़ी ये बोल रही हूँ कि मेंस का अलग से आके करना। ये प्री प्लस मेंस का बैच है और आपको दूसरे बैच की जरूरत ही नहीं है। आप खुद फील करोगे, इतना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस होगा। ओडीएस का मतलब भी होता है वेरी हार्मफुल, हेटफुल। हाँ, ऑडी गाड़ी से मैं हेट करता हूँ, माय गॉड, ऑडी गाड़ी से हेट करता। अच्छा, पोडियम सुना है? पोडियम एक स्टेज होता है। बहुत सारे बच्चों को स्टेज फियर होता है। वो स्टेज पे आने से डरते हैं, घबराते हैं। दे हेट करते हैं स्टेज पे आके बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें डर होता है स्पीकिंग से, पब्लिक स्पीकिंग से। तो ओडियम का मतलब भी है नफरत करना, हेट करना। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्गस्ट तो पता है। मैल वाला वर्ड नेगेटिव होता है, MAL मैल वाला वर्ड नेगेटिव होता है, किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग लाना। रिजेंटमेंट कैसे याद रखोगे? रिजेंटमेंट का मतलब भी होता है एंगर और हेटरेड, नफरत। आप बताओ रिजेंटमेंट को याद कैसे रखोगे? अच्छा, ऑडी गाड़ी वाले से नफरत है, बताइए। हाँ, पोडियम से याद रखोगे। पोडियम में आने से बहुत लोग नफरत करते हैं, घबराते हैं। आईडिया री का मतलब है पुनः सेंड करो, क्योंकि पहला वाला तो बहुत बेकार था। पहला वाला जो था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। पहला वाला री मतलब पुनः भेजो। पहला वाला को मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बेकार था। हाँ, पिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने देखा है, इस वर्ड को कई एग्जाम्स ने पूछा है, पिक। अगर आप बिना पूछे, खासकर गर्ल्स भी पीटेंगे आपको, बिना पूछे किसी की पिक ले लोगे तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। अच्छा, रिजेंटमेंट ना, प्लेस वाला शीट में पढ़ना। रिसेंट मतलब रिजाइन कर दिया क्योंकि नफरत था उसे, उस बॉस से। पिक ले लिया, किसी की पिक बिना पूछे ले लोगे तो वो नफरत करेंगे। हेटरेट तो पता है। एंटी का मतलब है विरोध, और पैथी का मतलब है फीलिंग, किसी के प्रति नेगेटिव वाली फीलिंग लाना, एंटीपैथी। अवर्स का मतलब है विपरीत, अवर्स कंडीशंस या एडवर्स कंडीशंस, विपरीत परिस्थितियां। तो किसी के प्रति अवर्जन होना मतलब डिसलाइक होना, और डिसलाइक तो पता ही है। लोथसम कैसे याद रखोगे? लोथसम कैसे याद करोगे? एबोमिनल नहीं लिखा है मैंने, एबोमिनल वही है। एबोमिनेशन नाउन है, एबोमिनल एडजेक्टिव है, मीनिंग सेम। कौन सा रीसेंट हॉल पटना में है? चलिए बताइए। लोथ से आईवीसी साइड, लोधी से नफरत है। अच्छा, ओथ लेके, जैसे नेता, हमारे नेताज होते हैं ना, वो ओथ मतलब शपथ लेके मुकर जाते हैं। तो ओथ लेके जो मुकर जाते हैं, ऐसे लोगों से नफरत करना चाहिए।
रिजेंटमेंट का मतलब है एंगर एंड हेट्रेड, एंगर एंड हेट्रेड। नफरत भी होता है बट एंगर और हेट्रेड है दोनों। डिटेस्ट, डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब भी है विरोध करना। रिपग, देखो पग, एक मैंने पग वाला ऐसा भी करवाया था ना, पगनेशियस। पगनेशियस मतलब पंगा मत लेना, या पबजी खेल खेल के झगड़ालू बन गया, तो वैसे रिपग, झगड़ालू हो गया, सबसे नफरत करते चलता। इल विल तो पता है। एनिमोसिटी को याद कर लो, एनिमी से, एनिमी, एनिमी, एनिमी से नफरत करते हो। अभोर, अभोर हो या अभोरेंस हो, ये वर्ब है, ये नाउन है, मीनिंग सेम है। भोर, भोर का मतलब होता है सुबह। अगर कोई आपको सुबह जगाने आए, सुबह सुबह भोर, भोर इज अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग कोई आपको जगाने आया तो आप उससे नफरत करोगे। डिस, डिस भी नेगेटिव सेंस में, डिसडेन का मतलब भी है नफरत। नेक्स्ट वाला देखो, आप बस एंटोनिम्स करके फिर वर्ब पे चले जाते हैं। अब वर्ड है नफरत करना, और ये लाइकिंग, एडमिरेशन। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको अफेक्टेशन नहीं करो, इसको काट दिया मैं, ठीक है। अफेक्टेशन ना करके इसको अफेक्शन करना, क्योंकि अफेक्टेशन का मतलब बिल्कुल अलग होता है। अफेक्टेशन का मतलब बिल्कुल अलग होता है। आएगा इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जल्दी आएगा। एक होता है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है किसी के प्रति आपका लगाव, ओके, लाइकिंग टुवर्ड समबडी, दैट इज अफेक्शन। एंड वी हैव अ वर्ड अफेक्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? नो डाउट आई विल बी डूइंग दिस वर्ड ऑल्सो, हम इस वर्ड को भी करेंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस? बताइए। हाँ, अफेक्शन का मतलब यू हैव एन अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है किसी के प्रति लगाव, लगाव। हाँ, दिस अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टेशन? सी द डिफरेंस, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग ऑल्सो। दिस इज अफेक्शन, दिस इज अफेक्टेशन। दिस इज शो ऑफ करना, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगी। फ्लॉन्ट करना, दिखावा करना, दिस इज दिखावा करना, दिखावा करना। लगाव एंड प्रभाव नहीं है, तो बहुत जबरदस्त है। प्रभाव अलग वर्ड है, वो किसी चीज का अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। ये अफेक्ट का ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट वर्ब। शो ऑफ करना, इसका अलग से करवाऊंगी। फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना, ऑस्टेंटेशन करना, स्वैंकी, शो ऑफ करना, ऑस्टेंटेशन, डिस्प्ले, पॉम्प। और ये वर्ड तो एकदम रट डालना है। प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, रुको मैं अच्छे से साफ करके लिखती हूँ फिर से। एक वर्ड और भी इसमें डालना है, लाइकिंग। लाइकिंग पता है, एडमिरेशन पता है, इसको काट दीजिए, इसको लिखिए अफेक्शन। गलती से अफेक्टेशन आ गया, अफेक्शन। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 वर्ड्स। अपने टिप पे रखिए जो 5 वर्ड जो पी से शुरू हो सकता है एग्जाम में पी वाला वर्ड ही पूछ दे। प्रोक्लिविटी, पेंचेंट, प्रीडायलेक्शन, और एक और वर्ड लिखो प्रीडिस्पोजिशन। किसी के डिस्पोजिशन का मतलब है नेचुरल बिहेवियर आपका, किसी के प्रति झुकाव, लगाव। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। अट्रैक्शन इज मोमेंट्री, इन्फैचुएशन मोमेंट्री है। तो चलो, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी कैसे याद करोगे? अपने पेन को पेन से लगाव करो, वो आपकी लाइफ बना देगा, पेन। फिर यहाँ भी है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब भी है पेन से प्यार करो, पेन के प्रति अपना झुकाव लाओ, लाइफ बना देगा। प्रोक्लिविटी, प्रो, किसी काम को करने में प्रो है। प्रो पर्सन मीन्स वेरी ऑनेस्ट, वेरी तत्पर है। उसी काम को करने में आप तत्पर होगे ना, यू लाइक डूइंग द थिंग्स विच यू लाइक, प्रो है। प्री डायलेक्शन, प्री, प्री के एग्जाम के लिए पहले से ही रेडी है। पेन की चैंटिंग करो। प्रेफरेंस भी हो सकता है अनुष्का, प्रेफरेंस भी हो सकता है, किसी के प्रति किसी को प्रेफरेंस देना। प्रेजुडाइस इज अ डिफरेंट थिंग। प्रेजुडाइस का मतलब तो पार्शियलिटी हो। मैम, प्री मीन्स बिफोर, हाँ बिफोर डायलेक्शन, बिफोर से ही, पहले से ही आप तत्पर हो, उसको लाइक कर रहे हो। ये सब एंटोनिम्स है, नफरत करने का एंटोनिम्स है। फॉन्डनेस, फॉन्ड हो, शौकीन हो। एंडियरमेंट, डियर, डियर किसके बोलते हैं? जिसके प्रति आपका झुकाव हो। इंक्लिनेशन है, किसी काम के करने का इंक्लिनेशन इज झुकाव। इसमें एफिनिटी भी डाल, ओके, एफिनिटी, लगाव, झुकाव।
चलो आज बहुत हो गया, आज वर्ड पावर ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया है, 40 मिनट्स लिया है। नाउ लेट अस कंटिन्यू। ओके, अब इसको रिवाइज करिएगा, रिवाइज करना है इसको। Tomorrow we will have a test. मॉडल वर्ब्स पे थे हम लोग, शुड कर रहे थे। इतने डिटेल में आप पढ़ रहे हो, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। मैंने शैल और विल करवा दिया था, शैल और विल। फोबिया किसका बोल रहे हैं? फोबिया का मतलब होता है डर। डर, डर अलग है और नफरत अलग है। शुड कर रहे थे हम लोग, और मैंने आपको बताया था शुड को अलग से जोड़ूंगी मैं। ओके, ये स्लाइड नहीं करवाया था। अब ध्यान से सुनोगे, कमेंट्स बंद रखोगे। आपकी बार CGL पार, मैं 50 बार भेजा हूं डाउट, चलो भेजते रहना अभी 55 बार। डिस्पाइज, डिस्पाइज करना भी किसी को नीचे दिखाना, इंसल्ट करना, वो अलग हो गया। नीचे दिखाना, नफरत करना। शुड, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है शुड। कल मैंने आपको, लास्ट क्लास हमने किया था, शुड क्या बता रहा था, हम शुड क्या क्या बता रहा था। शुड ड्यूटी बताता है, ये सब किया था। ड्यूटी बता रहा था, ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, ये सब बता रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि और शुड कंडीशन भी बताता है, ठीक है। कंडीशन बताने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। शुड तक तो हमने किया था। शुड एडवाइस और ड्यूटी बताता है। अब 3 मॉडल वर्ब, ध्यान से सुनो सब। शुड इज इक्वल टू ought to is equal to had better, had better। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है मैम ये मॉडल वर्ब तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, और किसी भी बुक में देखती हूँ ये मॉडल वर्ब होता ही नहीं है, बट ये है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये कंडीशन के सेंस में नहीं ले रही है। शुड बी ड्यूटी, मैंने इज इक्वल टू क्यों लिखा? जो चीज शुड बताता है वही चीज ought to भी बताता है। जो चीज शुड बताता है वही चीज ought to भी बताता है, और वही चीज had better भी बताता है। मैं सबको अलग अलग डिस्कस करूंगी। शुड तो आपको डिस्कस कर दिया। शुड और ought में कोई खास डिस्कशन करने की चीज नहीं है, दोनों मॉडल वर्ब है। शुड भी एडवाइस बताता है, शुड भी एडवाइस और सजेशन के सेंस में होता है, ठीक है। और ought to भी एडवाइस बताता है। बट याद रखो, शुड कंडीशन बताता है बट ought to कंडीशन नहीं बताता है। ये भी एडवाइस के लिए यूज होता है, बट डिफरेंस क्या है कि शुड के साथ टू नहीं लगता है, ठीक है, और ought to के साथ टू लगता है। 2 ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू लगता है, एक यूज टू और एक ought to, ठीक है। 2 ही मॉडल वर्ब है जो अपने साथ टू लेता है। शुड और ought to दोनों एडवाइस बताता है। इससे रिलेटेड एरर क्यों नहीं आता है मैं बता रही हूँ। इसे मैंने लिखा, ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। उसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये एक एडवाइस दिया जा रहा है। और फिर मैंने लिखा ही ought to रिस्पेक्ट। शुड इज इक्वल टू ought to, जो चीज शुड बताता है वही चीज ought to भी बताता है। ही ought to रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। नाउ टेल मी, कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट? जो पढ़ा रही हूं ना, पहले वो पढ़ो। नीड वुड वाला को अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो सब हम लोग करेंगे आज। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ना, थोड़ा सा बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, बाध्य है, जो करने ही है। विच वन इज करेक्ट? कंडीशन नहीं बताता है। हैड बेटर भी कंडीशन नहीं बताता है। हैड बेटर भी एडवाइस
ought to be advised और should be advised, but should condition भी बता सकता है जो ये दोनों condition नहीं बताता. Both are correct, both the sentences are grammatically correct. He should respect his parents, उसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और दूसरा, उसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए. थोड़ा सा वेर यू पुट मोर एम्फोसिस ना, थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डालने के लिए हम ought to का यूज कर लेते हैं. अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. बट एग्जाम में थोड़ी पता चलने वाला है कि किस सेंटेंस पे एम्फोसिस ज्यादा है, किस पे कम है. अल्टीमेटली ग्रामेटिकली दोनों तो सही है. ओके, बस सिंपली स्पोकन में यूज कर दोगे जहां पे थोड़ा, जैसे आप कोई बच्चे को देख रहे हो ना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है. मैंने आपको बोला कि यू शुड वर्क हार्ड, बट देखा कोई वर्क नहीं कर रहे तो मैं बोलूंगी यू ऑट टू वर्क हार्ड. आपको वर्क हार्ड करना ही, इट्स मैंडेटरी. ओनली मॉडल में शुड कंडीशन बताता है. यस. अब आओ हम लोग इस पे चलते हैं, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करना. हैड बेटर. ये हैड बेटर से रिलेटेड आपको दो चीजें जाननी है, तीन चीजें इनफैक्ट, कि ये हैड बेटर जो है ये क्या है, मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब है. शुड की तरह ये भी मॉडल वर्ब है, ought to की तरह ये भी मॉडल वर्ब है. और मॉडल वर्ब है तो क्या बताएगा, क्या लेगा अपने साथ, V1 लेगा, अपने साथ V1 लेगा. ओके. और तीसरा क्या चीज याद रखते हैं कि आपको यहाँ पे हैड देख के लगेगा कि वो पास्ट टेंस है, बट वो पास्ट नहीं है. अकेला हैड पास्ट बताता है, बट हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है जिसमें हैड लगने के बावजूद भी ये प्रेजेंट बताता है. प्रेजेंट टेंस में. और किस लिए यूज करते हैं, एडवाइस और सजेशन के लिए. ठीक है, एडवाइस और सजेशन के लिए यूज करते हैं. ऑप्शन में दोनों नहीं आए. दोनों कहां से आ जाएगा, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है. ओके. अब आओ इसका थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम करें. हैड बेटर को ना मॉडल वर्ब बनने के लिए दोनों का साथ में आना जरूरी है. बोथ ऑफ देम शुड कम टुगेदर. इफ आई से आई हैड अ पेन, व्हाट इज दिस, अ मॉडल वर्ब? इज दिस अ मॉडल? नो, दिस इज नॉट अ मॉडल वर्ब. ये क्या है, मॉडल वर्ब होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना है ना. दिस इज अ मेन वर्ब. मेरे पास एक पेन था, दिस इज अ मेन वर्ब. ओके. अकेला हैड यहाँ पे मेन वर्ब है. और कौन सा टेंस बता रहा है, पास्ट बता रहा है, पास्ट. ओके. एंड नेक्स्ट देखो, मैं इसका प्रेजेंट कर सकती हूँ. आई हैव अ पेन, दिस बिकम्स प्रेजेंट. और ही हैज अ पेन, दिस ऑल्सो इज प्रेजेंट. तो व्हाट आई मीन टू से कि हैज और हैव का पास्ट बन सकता है. ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है. ही हैज अ पेन, आई हैव अ पेन प्रेजेंट है, और इन दोनों का पास्ट में हैड लगा के बना सकती हूँ. तो हैज और हैव का पास्ट बनता है. यहाँ पे हैड पास्ट है, बट यहाँ पे हैड प्रेजेंट है, क्योंकि ये हैड अलग से नहीं है. ये एक मॉडल वर्ब है. ये बेटर के साथ लगा है, ये एक मॉडल वर्ब है. ओके. और V1 लेगा और प्रेजेंट टेंस बताता है, प्रेजेंट टेंस. ओके. इतना दूर क्लियर है? एक बार बताइए, उसके बाद फिर आगे इससे कैसे एरर आता है मैं बता रही हूँ. इज इट क्लियर? मॉडल वर्ब के साथ उत्तम V3 कब लगता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है ना. मॉडल वर्ब के साथ हैव लग के V3, या मॉडल वर्ब के साथ बीन लग के V3, वो सब तो डिस्कशन कर लिया. क्लियर? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि जब हैड बेटर होता होगा, अगर आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता है ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि जब हैड बेटर होता होगा, हैड बेटर देख के आपको लगेगा कि ये पास्ट टेंस है, बट ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये मॉडल है और अपने साथ V1 लेगा और प्रेजेंट टेंस है. आपके दिमाग में आएगा कि जब हैड का प्रेजेंट हैज हो सकता है, तो यहां भी हम हैज बेटर लगा सकते हैं. हाँ, अगर आपको पहले से नहीं पता है ना, तो आपको ये पास्ट लगेगा और आप इसका क्या करोगे, प्रेजेंट बनाने की कोशिश करोगे. तो ये तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है. मॉडल वर्ब के वर्ड्स को आप बदल ही नहीं सकते हो. ठीक है, मॉडल वर्ब के वर्ड्स को आप बदल ही नहीं सकते हो. जैसे आपको शुड है, शुड का पास्ट बनाना है ना, शुड का पास्ट बनाना है तो शुडेड थोड़ी लगाओगे, शुड हैव लगा के बना सकते हो. ही शुड हैव डन द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए था बट किया नहीं. हैज बेटर और हैव बेटर कोई वर्ड होता ही नहीं. अकेला हैड का हैज और हैव बनता है, बट देयर इज नो सच वर्ड लाइक हैज बेटर और हैड बेटर.
क्योंकि मॉडल वर्ब है, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है, वैसे ही बना है, और हैड लगने के बावजूद भी वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है। ओके, हैज बेटर, कभी भी ये वर्ड दिख गया ना, हैज बेटर और हैव बेटर, ये गलत है, ये बना ही है हैड बेटर के साथ। चलो अब मैं इसे सेंटेंसेस देती हूँ। यहाँ पे होगा सेंटेंस। You had better gone or go to school on time. बेटर रहेगा। इन्वर्जन नहीं चाहिए, इन्वर्जन तब करोगे ना जब कंडीशन बता रहे हो, या कंडीशन थोड़ी है। और अकेला बेटर क्या है? अकेला बेटर, अकेला हैड तो मेन वर्ब था, अकेला हैड तो मेन वर्ब था, और अकेला बेटर क्या है? अकेला बेटर एडजेक्टिव है, अकेला बेटर इज एडजेक्टिव। लिखा मैंने ही इज बेटर, कैसा है? बेटर है, ये एडजेक्टिव है, ही की विशेषता बता रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। अकेला हैड मेन वर्ब है, अकेला बेटर एडजेक्टिव है। जब दोनों एक साथ जुड़ता है, एक साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? वो मॉडल वर्ब बन जाता है। और क्या लेगा? V1। और हैड लगने के बावजूद भी, पास्ट मत सोचना, ये प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखो, यू हैड बेटर गो या गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। अच्छा हो, एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस दे रहा है, अच्छा हो कि आप स्कूल टाइम पे चले जाओ। तो व्हाट यू विल फील ना, आप इस हैड को अलग से कंसिडर करोगे। देखो जैसे मैंने लिखा यू हैड गॉन, आपको आपके दिमाग में क्या आएगा कि हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, और आप थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करोगे, बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अकेला हैड नहीं है, यहाँ पे हैड के साथ बेटर है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, और अपने साथ V1 लेगा, V1, V1, V1। और कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? यू हैड बेटर गो टू स्कूल, अच्छा हो कि आप स्कूल टाइम पे चले जाओ। हैड लगने के बावजूद भी ये प्रेजेंट टेंस है। और ये जो है ना, यू हैड गॉन, ये तो पास्ट हो गया, क्योंकि यहाँ मॉडल वर्ब नहीं है ना। यू हैड गॉन मतलब आप स्कूल जा चुके थे, यहाँ पे एक्टिविटी हो चुका है पास्ट में, बट यहाँ पे एक्टिविटी हुआ नहीं है, प्रेजेंट में उन्हें सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। ओके, तो यू हैड बेटर गॉन मत लगाइएगा। अगर बेटर नहीं होता तब आप, बेटर नहीं होता तब आप गॉन लगा सकते थे, तब आप गॉन लगा सकते थे। ओके, और भाई यहाँ भी वही है, यू शुड गो टू स्कूल, बात वही है। हैड बेटर इज इक्वल टू शुड, शुड भी एडवाइस बताता है, हैड बेटर भी एडवाइस बताता है। अब मैं आपको 2-3 सेंटेंस और दे रही हूँ। फॉर इंस्टेंस होगा, रेनू वो टाइपिंग एरर चला गया था टेलीग्राम पे। ओके, टाइपिंग एरर चला गया था, बाद में मैंने मैसेज डाल दिया था। इन इंस्टेंस नहीं होता है, फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, स्पोकन में भी बोलते हैं ना, यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, यू हैड बेटर अंडरस्टूड नहीं बोलोगे, अंडरस्टैंड भी तो V1 फॉर्म है, रवि। ओके, फॉर इंस्टेंस होता है ना। हैड बेटर इज नॉट बेयर इंफिनिटिव। किसने बोल दिया बेयर इंफिनिटिव? जब हैड बेटर, एक मिनट, उसको इंफिनिटिव कहां से मान लोगे? You had better to stop, बेयर इंफिनिटिव मानना ही नहीं है। टेकिंग मेडिसिन, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में एरर आया है, हैड बेटर। भाई क्या बात है, गुरदिता, सिंधु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। You had better to stop taking medicines which have side effects. सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है? पहले बताओ, पास्ट है या प्रेजेंट है? You had better to stop taking medicines which have side effects. अच्छा हो कि आप उन मेडिसिन को लेना बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स हैं। प्रेजेंट है ना? प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, ये हैड बेटर इकट्ठे एक साथ आया, ये क्या है?
मॉडल है, मॉडल है हाँ। और मॉडल वर्ब अपने साथ, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ V1 लेता है। ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ एक मेन वर्ब लेगा ना V1, तो ये टू स्टॉप तो इन्फिनिटिव है, टू स्टॉप तो इन्फिनिटिव आ गया है, और इन्फिनिटिव तो नाउन होता है, मॉडल वर्ब अपने साथ नाउन थोड़ी लेगा, इन्फिनिटिव नहीं रहना है इसको क्या होगा, यू हैड बेटर स्टॉप। अब इस स्टॉप को कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और अभी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक बेयर इन्फिनिटिव होगा, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, बट आप इसको बेयर इन्फिनिटिव, इसको आप इन्फिनिटिव मान ही नहीं सकते, क्योंकि चाहे इन्फिनिटिव टू के साथ हो या बगैर टू का होगा, बगैर टू का होगा है, लेकिन है तो वो नाउन ही ना, बगैर टू का भी है तो वो नाउन ही, बट हमें यहाँ नाउन रखना ही नहीं है। मॉडल वर्ब के साथ ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का V1 फॉर्म, V1 उसको इन्फिनिटिव नहीं मानो, टू हटेगा, यू हैड बेटर स्टॉप, आपको बेटर स्टॉप, उन दवाइयों को लेना बंद कर देना है जिसके साइड इफेक्ट्स है। नाउन का वर्क ये करेगा ही नहीं, ये जो स्टॉप है ये नाउन है ही नहीं, कैसे मान लोगे नाउन, ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद नाउन थोड़ी आएगा, इसको वर्ब मानना है। मैम हैड बेटर टू नहीं होता है, हाँ तो उसीलिए टू हटाया ना मैंने, उसीलिए टू हटाया। टेकिंग क्या है, टेकिंग क्या है जरा बताना, टेकिंग मेडिसिन, टेकिंग क्या है, ये तो ऑक्सिलरी हो गया, ये तो मेन हो गया, ये क्या है, ये क्या है, हाँ कोई भी इन्फिनिटिव हो वो तो नाउन का ही काम कर। टेकिंग क्या है ना, प्रताप गलत है, यू हैड बेटर टू कम नहीं होगा, यू हैड बेटर कम टू योर सिटी। Yes, it's modernizing day by day. I have not visited my city for the last 1 year, and whenever I go there ना, तो मैं तो भूल ही जाती हूँ कि कहाँ हूँ मैं। जीरेंड है, यू हैड बेटर स्टॉप, आपको बेटर स्टॉप कर देना है, क्या स्टॉप करना है, मेडिसिन लेना, क्या का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, नाउन है, और जब नाउन ING फॉर्म में है इसका मतलब है कि वो जीरेंड है, वेरी गुड। पार्टिसिपल नहीं है, पार्टिसिपल कहां से है, टेकिंग मेडिसिन, टेकिंग सही है वहां पे, जीरेंड है। अगर मैं ऐसा तोड़ती हूँ देखो, टेकिंग गुड मेडिसिन, अच्छा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन कुछ भी है, टेकिंग गुड मेडिसिन इज नेसेसरी, इज या आर नेसेसरी, जरा बताना, अच्छे मेडिसिन लेना जरूरी है, खराब मेडिसिन नहीं लेना है, हाँ इज या आर बताओ, ना टेकिंग को V1 कैसे कर लोगे, कहां से टेकिंग को कितना वर्ब बनाओगे, ये ऑक्सिलरी है और ऑक्सिलरी के मेन तो V1 आ ही गया, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों करोगे, इज नेसेसरी, कुछ को लगेगा इतने सारे मेडिसिन है आर लगा देते हैं, मेडिसिन नहीं है, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट टेकिंग है, मेन सब्जेक्ट टेकिंग है, जीरेंड, क्या चीज को टेक करना, मेडिसिन को, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको नहीं देखना है, टेकिंग इज। चलो एक बार मुझे बताइए, कहानी समझ में आ गई है हैड बेटर की, कहानी समझ में आई है हैड बेटर, आपकी क्लास का तो टाइमिंग इतना अच्छा है, सुबह सुबह फ्रेश उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और उसके बाद आराम से पढ़ते हो, हाँ तो क्या क्या कहानी में क्या क्या था, हैड बेटर की कहानी में आपने पढ़ा कि हैड बेटर वर्ड होता है, ठीक है, हैज बेटर नहीं होगा, देयर इज नो सच वर्ड लाइक हैज बेटर, देयर इज नो सच वर्ड लाइक हैव बेटर, ये भी नहीं होगा, और हैड बेटर मॉडल वर्ब है, इसके साथ V3 मत लगाना, V1 लगाना, V3 तब लगाओगे जब बेटर नहीं होगा, और ये हैड लगने के बावजूद भी प्रेजेंट बताता है, प्रेजेंट मेडिसिन को क्वालिफाई कर रहा है, टेकिंग व्हाट मेडिसिन, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हैड बेटर के साथ कभी भी टू नहीं लगाना आरती, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसीलिए मैंने लिखा था हैज बेटर इज इक्वल टू शुड इज इक्वल टू ऑट टू,
हाँ, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बोल रहे हैं पढ़ते पढ़ते ब्रेकफास्ट हो रहा है। आपने तो आराम से कर रहे हो ब्रेकफास्ट, अभी तक मैंने नहीं किया। पढ़ाते पढ़ाते ब्रेकफास्ट नहीं होता है, बट पढ़ते पढ़ते हो सकता है। हाँ, अगर सेंटेंस ऐसा रहता, ये तो प्रेजेंट है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और ये प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने शुड को पास किया था हैव लगा के। अगर मैं ऐसा लिखूं, यू हैड बेटर हैव डन द वर्क, ये क्या सही है? यू हैड बेटर हैव डन द वर्क, अच्छा होता कि आप इस काम को कर लेते, बट आपने किया नहीं, ये सही है? ये सही है? मैंने भी नहीं किया है। ओके, आज मेरी पहली क्लास है। सौरभ, अगर आपकी पहली क्लास है ना, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको खुद बताएंगे कि वर्ब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर पहली क्लास है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, तभी समझ में आएगा। ये सही है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है ना, और कोई भी मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, फिर इसके बाद V3 आए। करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, यू हैड बेटर हैव डन द वर्क, अच्छा होता कि आप इस काम को कर लेते, बट आपने किया नहीं, आपने किया नहीं। कहाँ पे दो मॉडल वर्ब एक साथ आ रहा है? ये एक ही मॉडल वर्ब। जैसे ऐसा भी लिख सकती ना, ही शुड हैव डन द वर्क, अच्छा होता कि वो इस काम को कर लेता, बट उसने किया नहीं। ये तो आपको सही लग रहा है, एक ही मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1 आता है, फिर इसके साथ V3। फर्स्ट डे हमने किया था। यस, अब आगे बढ़ा जाए। अनअकैडमी वालों ने कल एक लाइन बोल दिया कि आप चले जाओगे तो हमारा कैटेगरी का क्या होगा, हमारा कैटेगरी का क्या होगा। लेकिन मैंने बोला किसी के जाने से, क्योंकि मैंने प्लान कर लिया था, एकदम प्लान कर लिया था इस मंथ में छोड़ने का, उसीलिए मैंने कोई नया बैच अनअकैडमी पे डाला नहीं। और किसी के जाने से ना कोई चीज रुकता नहीं है। मैंने बोला आपके पास रिप्लेसमेंट है। हैव के बाद हैड आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? वो मैं पढ़ाऊंगी। हैव के बाद हैड आ सकता है, हैव के बाद हैड भी तो थर्ड फॉर्म है, आ सकता है, आ सकता है। अभी नहीं, उसे मैं टेंस में पढ़ाऊंगी। प्रैक्टिस मिंटू बाबा सब इसी बैच में होगा। आप पहले पढ़ो, तो आप पहले पढ़ो, आप पढ़ना शुरू करो, आप खुद फील करोगे। और मैं किसी भी बैच को ना प्री समझ के पढ़ाती ही नहीं। कोई भी बैच मैंने जिस प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया है, प्री समझ के पढ़ाया ही नहीं है। मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री तो अपने आप निकल जाएगा। दो हैड आ सकता है, दो हैड आ सकता है, लेकिन अभी मत पूछो, ठीक है? अभी नहीं पूछो, वो सब मैं टेंस में पढ़ाऊंगी। दो हैड आ सकता है, अभी नहीं, अभी दिमाग पे बहुत जोर नहीं डालना है। बट दो हैव नहीं आ सकता है, दो हैज नहीं आ सकता है, बट दो हैड आ सकता है, हैड आ सकता है। अभी नहीं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब ये सब हो गया इतना दूर। ऑट टू भी सजेशन देता है, शुड भी सजेशन देता है, और हैड बेटर भी बता दिया। अब आ जाओ वुड पे। अभी बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वुड। वुड को हम डिटेल में करते हैं। जैसे कल एक ने पूछा मैम शुड और वुड में क्या डिफरेंस है? भाई अभी मैंने वुड पढ़ाया कहाँ है? वुड पढ़ाया कहाँ है? नेक्स्ट देखो, वुड हमारा प्रेजेंट भी बताता है, फ्यूचर भी बताता है, और पास्ट भी बताता है। वुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मीनू यूपीएससी में कोई खास दम नहीं है। यूपीएससी एसएससी में जितना डिटेल में, एसएससी में जितना डिटेल में ग्रामर वो क्या पढ़ते हो ना, उतना कोई एग्जाम में नहीं। और मैं आप स्टूडेंट से सजेस्ट करूंगी, आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी ना, कोशिश करके इसी बार एग्जाम निकाल लो, बिकॉज यू नेवर नो। एक बार ये सीईटी तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, बट सीईटी का थोड़ा सिलेबस तो होगा, प्री वाला सिलेबस इधर उधर होगा, क्योंकि उसमें बैंकिंग, रेलवे सब है। कोशिश करो इसी बार निकल जाए एग्जाम। हाँ, मैं अपने घर से लाइव हूँ। मुखर्जी नगर तो अभी बंद है ना, नीचे के फ्लोर पे मेरा घर है, और ऊपर के फ्लोर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोरोना। हाँ, मुखर्जी नगर से नहीं हुआ मैं अभी, मुखर्जी नगर वाला सारा ऑफिस बंद है।
जोराम, यू ऑल्सो, आपकी भी पहली क्लास है, प्रीवियस वीडियोस देखना होगा। सीडीएस में तो सारा खेल है सेंटेंस अरेंजमेंट का, पीक्यूआरएस बहुत आता है। ओके, वुड, वुड यू लेंड मी अ पेन, कौन सा टेंस है? ठीक है, विल का पास्ट, विल का पास्ट वुड होता है, बट हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी। वुड यू लाइक, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? आपके घर कोई आता है तो आप बोलते हो ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी? आप विल नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? विल यू लाइक टू हैव टी, विल क्यों नहीं बोलोगे? विल यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय लोगे या कॉफी लोगे? विल नहीं यूज करेंगे, वुड करेंगे। बट वाई नॉट विल? अब मैं कैसे बता दूं, मुझे बहुत सारे बच्चों का कॉल्स आया था कि मैम स्टेनोग्राफर में मैथ्स आएगा आपसे। अब मैं कैसे बता दूं जब तक सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा है। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा है। पास्ट टेंस नहीं है रिशु सिन्हा, ये पास्ट टेंस नहीं है। हाँ, ये प्रेजेंट है। विल क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि विल फ्यूचर के लिए यूज होता है। बट हाँ, आपके घर गेस्ट तो अभी आए हैं ना, तो वुड यूज करोगे। वुड हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फिर ये भी बोलेंगे मैम यहाँ आपको पोलाइट रिक्वेस्ट कहाँ से दिख गया है? यहाँ तो ऑप्शन पूछ रहे हैं, चाय लोगे या कॉफी लोगे, जल्दी से बताओ। लेकिन आप यहाँ ऑप्शन नहीं पूछ रहे हैं, आप उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी, ये सोचते हुए कि वो दोनों में से कोई ना कोई एक ले। हाँ, अभी तो यहाँ वैसे प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, बट यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, प्रेजेंट। और ऐसा ही वुड बी प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस है? ही वुड बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। वुड को फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। लेंड कौन सा फॉर्म है? लेंड कौन सा फॉर्म है? उधार देना, V1 फॉर्म है। पता है, डी देख के पास सोच रहे होगे, मुझे पता है, ये हरकत आप लोग करते हो, ये मैंने बता दिया। इसका V2 लेंड, क्योंकि डी देख के बच्चे हमारे जम पास्ट। इस बैच में आई अश्योर यू पीपल कि आप ऐसा कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से क्लियर करके जाओगे ना कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। बट वर्ड पावर थोड़ा ध्यान रखना। ये सेंटेंस के, ये दोनों सेंटेंस कौन से टेंस में, कौन से टेंस में दोनों सेंटेंस? कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिसमें टाइम ज्यादा देना होता है। जैसे मैं वर्ब, नाउन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि नाउन में कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बट वर्ब में बहुत अच्छे से पढ़ना है। He said that he would come. Both the sentences are in no, past नहीं है। He said, उसने कहा था पास्ट में गाया था, दोनों सेंटेंस पास्ट है, बट दोनों में डिफरेंस देखो। इस डिफरेंस को मैं बार बार हाईलाइट क्यों कर रही हूँ? No doubt both the sentences goes in past tense. Both of them are past tense because the person has said in past tense. But the only difference is in the meaning. उसने कहा था कि वो आएगा, but he said that he would have come. आया या नहीं आया यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। He would have come से आना चाहिए था, but he didn't. यहाँ क्लियर हो गया कि वो नहीं आ पाए। हाँ, जबरदस्त। चिंकी, would have में परफेक्शन है। लेकिन आया नहीं। और भी वुड बहुत सारा चीज बताता है, ठीक है। वुड हम पढ़ रहे हैं, शुड हमारा हो गया, वुड और भी बहुत सारा चीज बताता है। एक तो वेरियस मूड्स में क्या क्या बताता है, डिजायर, इच्छा या चाह के लिए। जैसे वुड यू लाइक टू, आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, उसके खेलने का डिजायर, वो खेलना चाहता है। आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो टू स्कूल, स्कूल जाने से बेटर है कि मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। यहाँ भी उसकी इच्छा बताई जा रही है। तो वुड इच्छा और विलिंगनेस के लिए भी यूज होता है, बट ये कहीं से उतना कोई खास आने वाला नहीं है। ये तो छापने वाला पॉइंट है कि वुड ये बता रहे हैं, ठीक है। वुड ये बताता है। अब रियल में एरर कहाँ से आएगा? और वुड एक लिख लेना, और वुड ये भी बताता है। और एक जगह और लिख लो, यहाँ पे टू डाल के, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हो,
इसे अभी बताया मैंने, वुड यू लाइक टू हैव। कुछ कुछ चीजें होती है ना जो नोट्स बनाने के लिए, छापने के लिए होती है, वहां से एरर आता नहीं। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय लोगे या कॉफी लोगे? तो यहाँ का वुड क्या बता रहा है, यहाँ का वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और यहाँ का वुड डिजायर और विलिंगनेस के लिए। दिस इज फॉर ओनली छापना। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला वो तो डिटर्मिनेशन बताता है रवि, डिटर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। कुड, हाँ कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, कुड का भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, बट वुड इज फॉर फॉर्मल और कुड इज फॉर इनफॉर्मल। वो भी मैं बताऊंगी आरती, बट वहां से एरर नहीं बनता है, क्योंकि पता नहीं चलता है ना कि कहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्मल है और कहाँ पे इनफॉर्मल। अब चलो मेन मुद्दा अब यहाँ से शुरू होता है। वैसे मैं यूज टू आपको अलग से करवाऊंगी, बट यहाँ आपको जरूरत है। हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कल क्लास नहीं हो पाई थी। ओके, हाँ नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, सुमित पूछ रहे हैं ना, तो चलो कोई बात नहीं है। मैं एक तो आप लोग डाउट सेशन अगर थोड़ा सा टेलीग्राम पे कमेंट कम करोगे ना, टेलीग्राम पे कमेंट कम करोगे तो वहां पे हम लोग डाउट अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सुमित बिल्कुल आप क्वेश्चन भेजोगे, अल्टीमेटली यहाँ आप अपने डाउट क्लियर करने आए। तो आप लोग एक टाइम बना सकते हो, एक टाइम हम लोग बना सकते हैं जब टेलीग्राम पे सारे डाउट्स में आपकी सॉल्व करूंगी। अब आप डिसाइड करोगे इसको कब किया जाए। कल तो 1 बजे यूट्यूब की क्लास है, देख लेती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सुनो, या तो हम थर्सडे को, ठीक है, जिसके डाउट है, जिसके डाउट नहीं है उसको उस समय ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं। थर्सडे को देख लेती हूँ, एक टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे और टेलीग्राम पे डाउट्स कर लेंगे। नहीं, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे में फिर से यूट्यूब वाली क्लास है ना, जिस दिन यूट्यूब क्लास नहीं रहेगी ना, उस दिन हम लोग कर सकते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को। चलो आज तो नहीं हो पाएगा, सेकेंड हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ में भी कर लेना। जिसको डाउट नहीं है, जो स्मार्ट बच्चे हैं, जिसको डाउट नहीं है वो ऑनलाइन नहीं रहेंगे। ओके, मैम क्वेश्चंस में आपको टैग कर दिया करेंगे, बिल्कुल, तब ठीक रहेगा। क्वेश्चंस में नाइट का कहाँ से 9:30, वेरी स्मार्ट है भाई साहब। 9:30 मैं अपना क्लास खत्म करती हूँ रात को, रात को 9:30 क्लास खत्म करती हूँ, फिर 9:30 डाउट शुरू हो जाएगा। ये खाना पीना भी है ना, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। हर क्वेश्चन में मुझे टैग कर देना, ये जो वुड आपने पढ़ा होगा, ये यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है और वुड भी पास्ट की हैबिट बताता है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यूज टू और वुड का यूज करते हैं, ठीक है, दोनों पास्ट की हैबिट बताता है। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की आदत बताने के लिए हम यूज टू का भी यूज करते हैं, हम वुड का भी यूज करते हैं, दोनों करेक्ट है। बट अब हम देखेंगे कहाँ यूज टू का यूज होगा और कहाँ वुड का। वैसे तो दोनों पास्ट की हैबिट बताता है, बट सपोज इन फिल अप द ब्लैंक्स एंड ऑल, तो आपका दोनों ऑप्शन में आ गया, तो आपको कौन सा चुनना है। 8 से 9 आप लोग को पता है ना, 3:30 से 4:30 क्लास होती है मेरी, 5 से 6 क्लास होती है, 8 से 9:30 क्लास होती है। ये सब अन अकेडमी का क्लासेस है। फर्स्ट हाफ में भी, फर्स्ट हाफ में ही आपको पूछना है, ओके, फर्स्ट हाफ में काम क्या रहता है मेरा, पूरे दिन ऑनलाइन इधर उधर पढ़ाते चलती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको तो अपने वाले स्टूडेंट ज्यादा प्यारे हैं, हम लोग को तो आप टाइम ही नहीं देते हो।
यस मैम टैग कैसे करते हैं वो बता दो। अरविंद अरविंद हम कभी कभी यूज टू के साथ आईएनजी भी आता है, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पे रखा है, यूज टू तो एक अलग ही कहानी है, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। कहाँ चला गया? होगा यहीं पे कहीं होगा, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी यूज टू। अभी जो जरूरत है पहले वो पढ़ो। हाँ भैया, यस वी आर, यू पीपल आर ऑल्सो माई चिल्ड्रेन, यू पीपल आर ऑल्सो माई चिल्ड्रेन। इसीलिए मैंने बोला ना, अब मेरे वाले बच्चे भी, माई डॉटर्स, वो सब भी इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। बिल्कुल आप लोग मेरे ही बच्चे हो, ज्यादा टाइम तो आप ही लोग के साथ में रहती हूँ, ज्यादा टाइम आप ही लोग के साथ रहती हूँ मैं। वो सब टेंस पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं मुझे। हाँ चलिए, यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है और वुड भी पास्ट की हैबिट बताता है। अब हमें डिसाइड करना है कि कब यूज टू का यूज होगा और कब वुड का यूज होगा। वैसे मैं अलग से यूज टू भी करवाऊंगी, अभी हम अलग से करेंगे। अच्छा, प्लीज क्लियर द सेंस ऑफ शुड हैव एंड वुड हैव। आई विल बी क्लियरिंग। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। आई वुड प्ले में यहाँ ये भी सेंस आता है। इन माई स्कूल डेज, मैं स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करता था। दिस इज अ हैबिट ऑफ पास्ट, दिस इज अ हैबिट ऑफ पास्ट, ये पास्ट की हैबिट है बता रही। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज, ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज, ये भी पास्ट की हैबिट बता रहा है, हैबिट ऑफ द पास्ट। ओके, दोनों पास्ट की हैबिट बता रहा है। अच्छे से सेंटेंस देखना। ये फर्स्ट बैच है, अच्छा रिजल्ट आना है। हाँ वेरी गुड, इस बैच से मुझे अच्छा वाला रिजल्ट चाहिए। जहाँ भी मैं पढ़ाती हूँ, अन अकेडमी पढ़ाऊँ, यूट्यूब पढ़ाऊँ, यूसी लाइव पढ़ाऊँ, सब तो मेरे स्टूडेंट्स। सबको बोला है मैंने, अच्छा अच्छा फोटो, बस एग्जाम हो जाना चाहिए, अच्छा अच्छा फॉर्मल फोटो खिंचवा के रखना है, वो मैं सबका फोटो लगवाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि यूज टू में एम्फोसिस ज्यादा डाला जाता है। देखो अभी मैं और भी बता रही हूँ सेंटेंस। When I was a child, I used to, छोटा था तो मैं swim across the river। अब चाइल्ड में मत सोच लेना 2 साल का, 6-7 साल का भी हो सकता है। When I was a child, I used to, used to, when I was a child, I would swim across the river। जब मैं छोटा था तो मैं रिवर स्विम किया करता था, स्विम किया करता था। ओके, सेंटेंस बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है? आज ही ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। बोथ ऑफ देम आर पास्ट। जब मैं बच्चा था तो आई यूज टू स्विम, मैं स्विम किया करता था। दिस इज ऑल्सो हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट ऑफ द पास्ट। और व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड स्विम, मैं स्विम किया करता था। वुड भी हैबिट बताता है, हैबिट ऑफ द पास्ट। और दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम दोनों का यूज करते हैं, दोनों का यूज। अब हम देखेंगे, अभी तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। नाउ वी विल सी कि इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, यूज टू भी हो और वुड भी हो, तो हम किसको चुनेंगे? ठीक है, कब यूज टू को चुना जाता है, कब वुड को चुना जाता है। पहले मुझे बताओ कि यूज टू स्विम, स्विम कैसा वर्ब है? स्विम कैसा वाला वर्ब है? स्विम एक्शन वाला है,
एक्शन 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 वर्ब है, एक्शन एक्शन। स्विम करने में कोई क्रिया हो रही है तो स्विम इज नॉट अ स्टेटिव वर्ब, स्विम इज अ एक्शन वर्ब। तो जब भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो, जब भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो, दोनों जगह एक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम यूज टू, वी कैन यूज टू ऑल्सो और वी कैन यूज वुड ऑल्सो, दोनों का यूज हो सकता है। दोनों, हाँ एक्शन वर्ब है, स्विमिंग करने में एक्शन हो रही है, दोनों का यूज करेंगे, ठीक है, यूज टू का भी और वुड का भी। लेकिन एक्शन में तो दोनों का यूज करेंगे, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है। अब ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखना, आई वुड बी अ लॉयर बट नाउ आई एम अ टीचर। इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, मैं लॉयर हुआ करता था, ठीक है, मेरी पास्ट की एक एक्टिविटी थी, मैं लॉयर हुआ करता था, बट नाउ आई एम अ टीचर। अब बताओ, यहां देखो, यहाँ प्ले भी एक्शन वर्ब है, यहाँ भी प्ले एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के लिए हम शुड का भी यूज, वुड का भी यूज करते हैं और यूज टू का भी, ठीक है, एक्शन के लिए दोनों का यूज हो सकता है। बट व्हाट अबाउट दिस, आई वुड बी अ लॉयर, मैं लॉयर हुआ करता था बट अब मैं टीचर हूं, तो यहां पे कौन सा वर्ब है, एक्शन और स्टेटिव। इतना दूर तो पास्ट ही है ना, मैं लॉयर हुआ करता था, बट यहां मैंने जोड़ दिया अब मैं टीचर, हाँ मैं लॉयर हुआ करता था बट अब मैं टीचर हूं। हाँ, तो यहाँ पे जो बी है, आई वुड बी अ लॉयर, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई, ये स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव है, और जहां भी स्टेटिव वर्ब आ गया वहां पे आई वुड बी अ लॉयर नहीं है। आई वुड बी अ लॉयर का मीनिंग चेंज हो जाएगा, आई वुड बी अ लॉयर मतलब मैं लॉयर बनूंगा, बट पास्ट में आपको बनाना है मैं लॉयर हुआ करता था, तो यहाँ पे गलत, यूज टू, यूज टू, यूज टू, यूज टू, आई। हाँ, अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ और भी क्लियर करती हूँ। तो आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, सॉरी, जब भी एक्शन वर्ब आ गया, एक्शन वाला आ गया, तो हम वहां यूज टू को भी लगा सकते हैं और वहां वुड भी लगा सकते हैं, एक्शन वाला। लेकिन जब भी स्टेटिव आ गया, स्टेटिव वर्ब में वुड का यूज कभी नहीं होगा, स्टेटिव वर्ब में हमेशा यूज टू का यूज होगा, यूज टू का। एक्शन में दोनों, वेरी गुड, एक्शन में दोनों, बट स्टेटिव में वुड नहीं हो। अब एक सेंटेंस दे रही, आई वुड या आई यूज टू लाइक, ऐसा लिख दिया, आई यूज टू लाइक रॉक म्यूजिक बट नाउ आई लाइक क्लासिकल। पहले मुझे रॉक म्यूजिक पसंद हुआ करता था बट अब मुझे क्लासिकल पसंद है। अब बताइए, एक्शन में तो दोनों यूज हो सकता है, एक्शन में दोनों का यूज, बट लाइक करना कैसा वर्ब है, लाइक करना कैसा वर्ब है, आई वुड लाइक, मैं लाइक किया करता था रॉक बट अब मुझे क्लासिकल पसंद है। लाइक करना, लाइक इज अ स्टेटिव वर्ब, किसी चीज को पसंद करने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइक करना इज अ स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी वुड का यूज नहीं, यूज टू, यस। अगर एक्शन है तो दोनों का यूज हो सकता है। आई यूज टू स्टडी या आई वुड स्टडी लेट आवर्स, जब मैं अपने स्कूल डेज में थी तो मैं लेट आवर्स पढ़ा करती थी, पढ़ने में क्रिया हो रही है ना, यूज टू होगा। कल मैं आपका मॉडल वर्ब्स खत्म करूंगी, दोनों अगर ऑप्शन में आ गया, दोनों एरर में तो नहीं देंगे, अच्छा एरर में भी आ गया, एरर में दोनों ऑप्शन में आ गया तो देख लेना। अब ये वाला तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्शन में तो दोनों करेक्ट है, दोनों क्यों देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं आया, एक्शन में तो ये एरर नहीं आएगा, उसी लिए तो समझाया ना मैंने कि एक्शन में नहीं आएगा क्योंकि एक्शन में तो दोनों सही है, ये वाला में एरर देंगे। और वैसे भी यूज टू अभी मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी, ये यूज टू से तो एक अलग तरीके से वर्ब ही आता है, ठीक है, ये तो मैंने बस आपको ये समझाने के लिए बताया ना कि ये मत सोचना कि यूज टू ही हमेशा हैबिट बताता है, कभी कभी वुड भी हैबिट बताता है। ये तो मैं अभी आपको वुड पढ़ा रही थी तो इसीलिए मैंने यूज टू से जोड़ा, अब तो मैं यूज टू अलग से पढ़ाऊंगी, यूज टू से तो बहुत खूबसूरत अलग अलग एरर्स आएगा, अलग अलग एरर आएगा,
चलिए बताइए, क्लियर है तो हम यूज टू की तरफ बढ़े। रिस्पॉन्ड करिए एक बार। ये ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और वो सब नहीं लगाना। PQRS में आएगा ये वाला, PQRS में एरर भी आता है। स्टेटिव वर्ब का कितना एग्जाम्पल दिया है, उसीलिए बोला है ना कि प्रीवियस पेपर देख लो। हैव नॉट प्रीवियस पेपर, प्रीवियस वीडियोस देखो। अब तो बहुत अच्छी कहानी शुरू होने वाली है। अब मैं सोच रही हूँ ये कहानी को करने में, हाँ ये तो दिया ही है मैंने, आई वुड लाइक नहीं होगा, यहाँ पे आई यूज टू लाइक। यूज टू की कहानी में ना 20-25 मिनट लगेगा। खतरनाक स्टूडेंट है हम, और आप जितने खतरनाक हो आपके टीचर उससे ज्यादा खतरनाक है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि यहीं पे एंड करूं, ओके, क्योंकि ये हड़बड़ी में नहीं होना है। यूज टू से ना, आपको याद है यूट्यूब पे भी मैंने करवाया था, यूज टू यूट्यूब पे भी करवाया था। 15-20 मिनट लगेगा। हाँ, ट्रेंडिंग में भी डालना है भाई, मुझे भी तो इतना पागल किया है ना बच्चों ने, ये मैम आप वो करो, आप ये करो। तो चलो कल कर लेते हैं। हाँ, इट्स टाइम फॉर ट्विटर। अभी उमेश, यूज टू का मैं बहुत सारा करवाने वाली। यूज टू जो है, ये देखो, ये यूज टू कभी कभी मॉडल वर्ब का काम भी करता है, कभी कभी ये यूज टू एडजेक्टिव का काम भी करता है, कभी कभी यूज्ड अलग होता है, टू अलग होता है, वहां का यूज्ड मेन वर्ब हो जाता है। तो ये मेन वर्ब का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा, मॉडल का भी काम करेगा। मॉडल का काम करेगा V1 लेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा V4 लेगा, और यूज टू और टू अलग है तो फिर से V1 लेगा। उसको हम लोग डिटेल में करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन को एंड कर, सॉरी सेशन को एंड करती हूँ। यू आर माई टाइगर मैम, वी लव यू सो मच। कल मॉडल वर्ब्स खत्म कर दूंगी, बिल्कुल खत्म करूंगी। ओके, टुमारो विल बी कंप्लीटिंग मॉडल वर्ब्स, टुमारो विल बी कंप्लीटिंग मॉडल वर्ब्स, एंड थर्सडे वी विल बी स्टार्टिंग नॉन फाइनाइट। ये तो मजेदार है। जीरेंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, फिर कॉजेटिव वर्ब, फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन विल बी डन विथ वर्ब। ओके, हाँ तो चलो आज आपको ट्विटर करना है, सबको ट्विटर करना है, ट्विटर करना है। जितना फुर्ती दिखा रहे हो ना, जितना एजिलिटी का मतलब क्या है, एजिलिटी मतलब फुर्ती, ट्विटर में दिखा रहे हो, उतना अपना वर्ड पावर में भी दिखाना। बहुत सारा एग्जाम्पल्स होगा, कल कर लेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन। पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत सारा बचा है। मे, माइट, अभी कोड, कैन सब बचा हुआ।